इस वीडियो में अपन लोग बात करेंगे रणबीर कपूर की सारी फ्लॉप मूवीज के बारे में जो मैंने पिछले 24 घंटों में देखी है। लेकिन क्यों? क्योंकि रामायण मूवी का टीजर आया है जो रणबीर कपूर की अपकमिंग मूवी होने वाली है। तो मैंने सोचा क्यों ना रणबीर कपूर के ऊपर एक यूनिक वीडियो बनाई जाए जिससे शायद मैं वायरल हो जाऊं। इसीलिए इस वीडियो में आप लोग बात करेंगे उन फ्लॉप मूवीज के बारे में, उनका बजट क्या था और कितना बॉक्स ऑफिस पे काम आया, और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या वो फ्लॉप होना डिजर्व करती थी। इसमें सबसे पहले अपनी मूवी आती है रणबीर कपूर की सावरिया। और देखो ये मूवी ना 2007 में आई थी और ये रणबीर कपूर की डेब्यू मूवी थी जो उतनी अच्छी गई नहीं, क्योंकि इसका बजट 50 करोड़ था और इसने कमाई कितने? सिर्फ 40, और वो भी वर्ल्ड वाइड। और फिर बॉक्स ऑफिस पे डिजास्टर साबित हो गई, जिसके पीछे का रीजन मुझे लगता है कि इस मूवी में तुम लोगों को स्टाइल तो बहुत देखने मिलेगा लेकिन स्टोरी नहीं। देखो इस मूवी को अगर मुझे एक लाइन में डिस्क्राइब करना हो तो 2 घंटे तक इसको देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं कोई परफ्यूम का ऐड देख रहा हूँ। खूबसूरत तो बहुत है लेकिन एंटरटेनिंग नहीं। और एंटरटेनमेंट से भरपूर मैं रणबीर कपूर की अगली फ्लॉप मूवी देखता हूँ, बेशरम, जिसका बजट था 85 करोड़ और इसने वर्ल्ड वाइड कमाए 97। तो मूवी फ्लॉप कैसे हुई? तो देखो रॉक्स ऑफिस कलेक्शन का जो पूरा बिजनेस है ना वो ऐसे काम नहीं करता। तो देखो जब मूवी रिलीज होती है तो सबसे पहले अपने को डिस्ट्रीब्यूटर को पैसा देना पड़ता है मूवी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ये रहे कुछ डिस्ट्रीब्यूटर के नाम। के बाद अगर मूवी की पब्लिसिटी करानी है तो फिर मार्केटिंग कॉस्ट अलग से, और फिर एंड में जाके जब मूवी रिलीज होती है तो कलेक्शन का 40 से 50% थिएटर वालों को देना पड़ता है। फिर उसके बाद अगर गलती से कुछ बच जाए तो वो जाता है प्रोड्यूसर की जेब में। तो इसलिए मूवी को उसके बजट से 1.5 से लेकर 2x तक कमाना पड़ता है प्रॉफिट में आने के लिए। ये तो हो गई टेक्निकल वाली बात। अब आते हैं मूवी के ऊपर। तो देखो मूवी बहुत बढ़िया नहीं थी लेकिन सावरिया इतनी बेकार भी नहीं थी। लेकिन मूवी देखते टाइम ना मुझे इसका ह्यूमर ऐसे चाइल्डिश वाला फील हुआ, जो हो सकता है उस टाइम के हिसाब से काम करता हो, लेकिन आज के लिए और नेगेटिव पॉइंट जो मुझे लगता है इस मूवी के फ्लॉप होने का वो ये कि रणबीर कपूर के रियल पेरेंट्स भी इस मूवी में है, और उनको देखने के बाद ऐसा लगता है ना कि ये मूवी उनके टैलेंट को वेस्ट कर देती है एक दो सीन को छोड़ के। बट स्टिल इस मूवी ने इतना तो कमा लिया जितना वो डिजर्व करती थी। अब बात करते हैं रणबीर कपूर के करियर के सबसे वर्स्ट वाले साल के ऊपर। वर्स्ट क्यों बोला मैंने? क्योंकि टोटल 3 मूवी रिलीज होती है रणबीर कपूर की इस साल और तीनों की तीनों फ्लॉप, एक तो डिजास्टर भी हो गई। देखने जाओगे ना अगर तुम लोग तो ये रणबीर कपूर की टोटल तीनों मूवी एक दूसरे से काफी ज्यादा अलग थी, बट स्टिल एक भी नहीं चली। जिसमें सबसे पहले अपनी मूवी आती है रॉय, जिसका बजट 55 करोड़ था और इसने वर्ल्ड वाइड कमाए 56। मुझे आज भी याद है जब 2015 में मूवी रिलीज होने वाली थी तो इसका प्रमोशनल मटेरियल काफी सही चल रहा था, स्पेशली इसके गाने जो आज भी चलते हैं। लेकिन रीज़न जो इसके फ्लॉप होने का मुझे लगता है वो ये कि मूवी का जो स्ट्रक्चर है वो ऑन पेपर काफ़ी ज़्यादा कूल है, लेकिन जब तुम मूवी देखते हो तो तुम लोग फिगर आउट ही नहीं कर पाते हो कि क्या चल रहा है। और ये मैं अच्छे वे में नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है? वैसे तो मूवी का रन टाइम इतना है नहीं, बट फिर भी 2 घंटे 20 मिनट की मूवी की पेसिंग भी मुझे स्लो फील होती है, और मेरे हिसाब से ये भी एक रीज़न हो सकता है मूवी के फ्लॉप होने का। लेकिन अगली मूवी रणबीर कपूर की फ्लॉप नहीं है, डिजास्टर है, क्योंकि इसका बजट था 120 करोड़ और इसने अपने बजट का 1/3 भी नहीं कमाया। मैं बात कर रहा है बॉम्बे वेलवेट की। और देखो ये मूवी 1960s के टाइम पे सेट है जब मुंबई बॉम्बे हुआ करता था। और इस मूवी के फ्लॉप होने का रीजन जितना मुझे मालूम पड़ा ढूंढने के बाद वो ये कि ऑडियंस ने गलत एक्सपेक्टेशन लगा लिए थे मूवी के रिलीज होने से पहले, ऑब्वियसली मार्केटिंग की वजह से। नहीं तो दिस वाज एक्चुअली अ डिसेंट फिल्म। इसका फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो है बट सेकंड हाफ में मूवी इंटरेस्टिंग होती है जो देखने में मजा आता है। और देखो अगर तुम लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया तो मूवी अच्छी है और फ्लॉप होना तो डिजर्व नहीं करती थी। अब आते हैं अपनी अगली मूवी की तरफ, जिसको ऑलरेडी मैंने देखा था लेकिन रिविजिट करने पे उतना ही मजा आया मेरे। और इस मूवी का इतना क्रेज है ना पब्लिक में कि लोग अब इसको मास्टरपीस बोलते हैं। और अब अगर मैं तुम लोगों को मूवी का नाम ना बता के सिर्फ कैरेक्टर का नाम दूं तो क्या तुम लोग गेस कर लोगे? वेद। और वेद को जब अपन 2-2 लाइफ जीते हुए देखते हैं तो काफी ज्यादा रिलेटेबल फील होता है। वो अलग बात है मैं जॉब पे नहीं जाता बट फिर भी रिलेटेबल। और बात सिर्फ इसकी स्टोरी की नहीं है, इस मूवी के तुम गाने ले लो, सारे के सारे कितने बेहतरीन है, और मैंने तो काफी टाइम बाद सुने तो और ज्यादा मजा आया। तो डेफिनेटली ये मूवी फ्लॉप की कैटेगरी में तो नहीं आती। अब बची रणबीर कपूर के करियर की सिर्फ 2 मूवीज जो फ्लॉप या डिजास्टर हुई है। फिर इसमें पहली है जग्गा जासूस, जिसका बजट 120 करोड़ था और इसने वर्ल्ड वाइड कमाए 90, जो थोड़ा ज्यादा लगा मुझे। कलेक्शन की नहीं बजट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो दिखता नहीं है मूवी में। जिसके पीछे का रीजन मुझे मालूम पड़ा कि ये मूवी प्रोडक्शन में 4 साल तक थी, और इन 4 सालों में मूवी के कई सारे रीशूट्स हुए, क्रिएटिव डिफरेंसेस हुए और मूवी कई बार रिस्ट्रक्चर भी हुई। इससे अपने को मालूम पड़ता है कि मूवी को लेके क्लियर विजन नहीं था। मूवी क्रिएटिव हो सकती थी बट एग्जीक्यूशन में मार खा गई, एंड ओवरऑल मूवी मुझे भी एवरेज ही लगी। अब बात करते हैं लिस्ट की आखिरी मूवी की,
शमशेरा, जिसका बजट 150 करोड़ था और इसने बॉक्स ऑफिस पे वर्ल्ड वाइड कमाए 70 करोड़ और डिजास्टर साबित हुई। और देखो जब ये मूवी 2022 में रिलीज हुई थी ना, तो इसने मेरे ऊपर कोई ऐसे मार्क नहीं छोड़ा था जिससे मैं इसको याद रखूं। अब जब मैं उसको वापस देखने गया तब मुझे मालूम पड़ा कि इसमें संजय दत्त का कैरेक्टर भी है। और देखो इस मूवी के पीछे का फ्लॉप होने का सबसे बड़ा रीजन जो मुझे लगता है वो है इसकी टाइमिंग, क्योंकि ये मूवी पोस्ट पैंडेमिक के बाद रिलीज हुई थी और उस टाइम पे ऐसा था कि बॉलीवुड की अच्छी से अच्छी मूवी भी काम नहीं कर रही थी, जिसका प्राइम एग्जांपल तुम लोग रक्षाबंधन देख सकते हो। लेकिन अगर यही मूवी पैंडेमिक के पहले रिलीज हुई होती तो इसका कलेक्शन डेफिनेटली कुछ और होता। और अब अगर मैं तुम लोगों को इस मूवी की सबसे बड़ी हाईलाइट के बारे में बताऊं तो वो मेरे टेस्ट के हिसाब से मुझे रणबीर कपूर और संजय दत्त का परफॉर्मेंस लगा। बाकी ओवरऑल मुझे मूवी एवरेज से थोड़ी बेटर लगी। और अब तुम लोग मुझे बताओ कि इस पूरी लिस्ट में तुम लोगों को क्या लगता है कि रणबीर कपूर की कौन सी मूवी फ्लॉप नहीं होनी चाहिए थी। तब तक के लिए मैं मिलता है तुम लोगों से अगले वीडियो में। बाय।